हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का डिस्कस करने वाले हैं। एंड उस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं चैट जीपीटी की मदद से। एंड उसके कुछ पास्ट ट्रेड्स भी देखेंगे एंड साथ में हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स भी देखेंगे इस मंथ का, जो पर्टिकुलरली जून मंथ में हुए हैं। अभी रिसेंटली 8 दिन कंप्लीट हुए जून में, तो 8 दिन में जो भी ट्रेड्स हुए हैं वो लाइव भी देखेंगे एंड बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसका क्या रिजल्ट है एंड उसको कंपेयर भी करने का ट्राई करेंगे थोड़े बहुत। वैसे हम इसका जो कंपैरिजन है वो कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको हम लास्ट में कंक्लूजन भी थोड़ा सा दे देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई गेस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का सिंपल सा रूल ये है कि जब भी RSI, जैसे हमको RSI इंडिकेटर लगाना है, RSI में जब भी जो ये 50 का लाइन है, यहाँ पर जो 50 का लाइन हम लोग मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये 50 का लाइन जैसे ही हमारा क्रॉस होता है नीचे से जैसे ही क्रॉस होता है, तो हमारा क्रॉस होने पे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा बाइंग होगा, ठीक है। क्या होगा? क्लोजिंग बेसिस पे बाई होगा एंड हम लोग होल्ड करेंगे जब तक वापस से RSI 50 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता। AI के चैट जीपीटी एंड AI की मदद से हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर चुके हैं आज तक, ठीक है। एंड जितने सारे स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट किए हैं उसमें सब में एक ही चीज़ हमको कॉमन मिला है, वो है कि जो सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं वो ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये चीज़ें लोग बोलते थे कि सिंपल चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं, तो वो मेरे पास कुछ खास प्रूफ नहीं था कि हम इसको जस्टिफाई कर सके कि हाँ ये एक्चुअल में सिंपल चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन ये बैक टेस्टिंग एंड ऑल करने के बाद मेरे पास पूरा जो वो डेटा आ गया कि हाँ एक्चुअल में सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा काम करती हैं। सिंपल एक RSI हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, इसके साथ हम RSI के साथ हम VWAP, RSI के साथ बोलिंजर बैंड, RSI के साथ सुपर ट्रेंड, जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते थे वो सारे कॉम्बिनेशंस हम यूज़ किए थे एंड इसमें रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेटर RSI ही सिर्फ आया था। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सबसे सिंपल चीज़ है उसी से हमारा सबसे बेस्ट पैसा इसमें बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे हम, ठीक है। एलोकेशन एंड ऑल, हर मतलब पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। 50 RSI के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा हम लोग बाई करेंगे एंड जब तक 50 के ऊपर रहेगा तब तक होल्ड करेंगे एंड जब भी 50 के नीचे आ जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि साइडवेज में आपको बार बार एंट्री एग्जिट होगा, लेकिन उसका भी आपको बताते हैं कि क्यों वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। पहले हम लोग इसको एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट डालते हैं करने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको शॉर्टिंग नहीं करना, स्विंग ट्रेड करना, शॉर्टिंग नहीं करना। एंड जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो इसमें आप शॉर्ट का भी बना सकते हैं। शॉर्ट में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट में प्रॉफिट जो है वो हमारे पास लगभग नेग्लिजिबल है या शॉर्ट में लॉसेज ही होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है बुल साइड में जाने का। एंड ओनली मेक लॉन्ग साइड विथ प्रॉपर बाई एंड एग्जिट बटन, ठीक है। बटन भी हमको थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सिंपल हम लोग इसमें प्रॉम्प्ट डाल दिए कि ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें RSI 50 के ऊपर जब क्लोजिंग आए, ठीक है, तो हमारा एंट्री हो एंड उसके नीचे जाए तो एग्जिट हो जाए, ठीक है। एंड बटन एंड ऑल हम लोग बना दिए। अब यहाँ से हम इसको कॉपी किए यहाँ से और सिंपल हम लोग यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट में जाके, पाइन स्क्रिप्ट में पहले से यहाँ पे जितने चीज़ें हैं उसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे एंड देन अगेन ऐड टू चार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ऐड टू चार्ट हम लोग किए तो अब हम लोग को दो तीन चीज़ें देखना होगा। पहले देखना होगा कि क्या इसमें एंट्री एंड एग्जिट सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर सही हो रहे हैं तो फिर हम लोग बैक टेस्टिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका सेटिंग में जाते हैं एंड इनपुट्स में जाके स्टाइल में जैसे ये दिख रहा है कि ऑरेंज कलर का RSI है, RSI हमको नहीं दिखाना, RSI 50 भी नहीं दिखाना क्योंकि हमारे पास नीचे RSI लगा हुआ है। ट्रेड्स ऑन चार्ट भी नहीं दिखाना, हमको सिर्फ बाई एंड एग्जिट देखना है, ठीक है। क्या देखना है? सिर्फ बाई और एग्जिट देखना है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही एंट्रीज एंड एग्जिट्स ले रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे, तो वेरीफाई करते समय दिखता है कि बाई जो यहाँ पे लिया है वो लिया है एग्जैक्टली जब प्राइस जो है जब RSI जो है वो नीचे से 50 को क्रॉस किया, ठीक है। एंड यहाँ से जब ये एंट्री किया तो ये ऑलमोस्ट 6% के आसपास गया है प्रॉफिट एंड ये एग्जिट किया है ऑलमोस्ट RSI जब वापस से नीचे आ गया तो, ठीक है। अब
ये अगर आप ये डेफिनेटली आपको लग सकता है कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट किया था मूव, ठीक है, ये जो है रैली वो छूट गया इसका, एंड यहाँ पे एग्जिट मिला, मतलब हमको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिला, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिला, मतलब इतना हम लोग अच्छा प्रॉफिट देख चुके थे फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिला। तो क्या इसमें हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉक हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट लॉक करना अच्छा है या नहीं, ठीक है। चलिए, अब सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग बाई किए, एंड बाई करने के बाद अभी तक हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास चल रहा है, ठीक है। यहाँ बाई किए थे, यहाँ एग्जिट हो गया, ठीक है, साइडवेज में बार बार एंट्री एग्जिट होगा, बार बार एंट्री एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक जो मेरा पर्सपेक्टिव वो आपको समझाते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव है हमारा ना कि जब हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड लेते समय हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट कैंडल के नीचे है, तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है, ठीक है। क्या है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है हमारा, एंड आई गेस इसमें स्टॉप लॉस हम लोग शायद ऐड नहीं किया, हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है आई गेस, एंड स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब हमारा जो टारगेट का पोटेंशियल है वो बहुत लंबा लंबा है। एंड अगर हम ये कंडीशन चेंज करते हैं, ठीक है, आप चेंज करके बैक टेस्ट कीजिएगा कि क्या ये इससे बेटर निकलता है या नहीं, ये आपका एक वर्क एक टास्क आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें हम अगर ट्रेलिंग कुछ ऐड करते हैं, ट्रेलिंग का फीचर ऐड करते हैं तो क्या हमारा रिटर्न इंप्रूव होता है या नहीं, ठीक है। अगर होता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं एंड अगर हम ट्रेलिंग का कुछ फीचर ऐड करते हैं तो वो क्या होगा कि जब भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा वहाँ पर वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, एंड एंट्री जो है वो फिर बाद में होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स हमको मिलेंगे एंड बड़े टारगेट्स कभी कभी मिस हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हम पूरा रूम उसको दिए हैं, जैसे इस स्ट्रैटेजी में पूरा रूम दिए हैं कि RSI 50 के ऊपर रहो तो बाई करेंगे, 50 के जब तक ऊपर रहोगे तब तक उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो आप जनरली जब आप देखेंगे कि जब बड़े बड़े बुल मार्केट्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बुल मार्केट्स, ये साइडवेज का बात नहीं कर रहे हैं, जब बड़े बड़े बुल मार्केट आते हैं जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में देखते हैं, तो बड़े बड़े बुल मार्केट में RSI से 50 ही प्राइस हमेशा रहता है, ठीक है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, ठीक है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो यहाँ से आपका एंट्री हुआ, ठीक है, और ये पूरा रैली आपका कैप्चर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो RSI के ऊपर 50 के ऊपर ही था। तो बड़े बड़े टारगेट्स कैप्चर करने के लिए हम लोग को जो रूल्स होता है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लूज रूल बनाना पड़ता है। अगर हम रूल्स को एकदम स्ट्रिक्ट कर देंगे कि तुरंत एग्जिट करो ये कंडीशन पे, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसी रीज़न से हम लोग को अगर साइडवेज में बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ रहा है तो भी वो सही है, क्यों, क्योंकि एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हम सेम चीज़ रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे मार्केट साइडवेज में है तो साइडवेज में हम बार बार एंट्री एग्जिट करते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट कब ब्रेकआउट होगा और कब रैली पकड़ लेगा, ठीक है। अब हम बार बार एक ही चीज़ करते जाएंगे तभी जब ब्रेकआउट होगा तो वो हमसे कैप्चर हो पाएगा। अगर हम इसमें फिर दिमाग लगाएंगे कि साइडवेज को इग्नोर करने का ट्राई करें या ट्रेंडिंग को हम जो ज़्यादा पकड़ें तो फिर ये आप पकड़ नहीं पाएंगे एंड एयर एंड में आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू द सिस्टम, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी है ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने का, ठीक है। अब जैसे मिड कैप में रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ था, ठीक है, एंड यहाँ पे 15 अप्रैल को एंट्री के बाद अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 13% के आसपास रिटर्न बना है, ठीक है। एंड एक वीडियो में हम एक्सप्लेन भी किए हैं ETF में कि हम लोग इस स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर 10 लाख का कैपिटल है एग्जांपल, तो इसमें हम लोग जो प्रोसेस है हमारा, वो प्रोसेस क्या रहने वाला है कि मान लीजिए कि हमारा एक इंडेक्स में एंट्री हो गया, ठीक है, किसी भी इंडेक्स में एंट्री हो गया, किसी भी ETF में एंट्री हो गया, ठीक है, बहुत सारे ETFs हैं, किसी भी ETF में एंट्री हो गया। अब एंट्री होने के बाद उसमें जब तक एग्जिट नहीं होता है तब तक हम लोग दूसरे में एंट्रीज आते भी हैं तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। एंड एक टाइम पे हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ETFs रखने हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों रखना है वो एक ETF के वीडियो में आपको बताया बैक टेस्ट करके कि जो हम लोग ट्रेड अगर करते हैं ETF में तो अगर फुल कैपिटल 100% कैपिटल एक ETF में ट्रेड करके चलें उस पर ज़्यादा रिटर्न आता है कि 2 ETF में लेके चलें उस पर ज़्यादा रिटर्न आता है, या 3 ETF लेके चलें उस पर ज़्यादा रिटर्न आता है। तो उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमारा कंक्लूजन ये आया था कि अगर हम एक टाइम पे 2 ETF लेके चलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, ठीक है। एंड अगर हम एक टाइम पे 5 ETF भी लेके चलते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर ये 2 वाला था तो इसीलिए हम 2 वाला यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैक टेस्टेड हैं, बैक टेस्टिंग के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें बनाए गए हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग बैक टेस्टिंग पे आते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल कैप में देखते हैं। स्मॉल कैप में स्टार्टिंग से ये कब से बैक टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बैक टेस्टिंग शो हो रहा है ये हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स। ये हमारा लगभग ठीक है 2004 से ये बैक टेस्टेड है, मतलब 21 साल का बैक टेस्टिंग है। अब ये मैनुअली कर सकते हैं क्या, 21 साल बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फीचर बहुत अच्छा है। तो अब हमको देखना है कि ये जो 14,000% का रिटर्न है वो क्या ये रिटर्न अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप को होल्ड करते हैं 2004 से, ठीक है, अगर हम स्मॉल कैप को सिर्फ होल्ड करते हैं 2004 से, तो क्या उससे ज़्यादा हम रिटर्न बनाएं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर उससे ज़्यादा बनाए तभी वर्थ इट है, अगर उससे ज़्यादा नहीं बना है तो फिर वर्थ इट ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम लोग फिर स्मॉल कैप होल्ड कर सकते हैं, फिर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस में हमको आने पर दिखता है कि बाई एंड होल्ड जो रिटर्न है वो हमारा 2100% है, एंड हमारा जो इस ट्रेडिंग का जो रिटर्न है वो है 14,000%। ठीक है, तो बाई एंड होल्ड से 7 टाइम्स ज़्यादा इसमें रिटर्न मिल रहा है हमको। ठीक है, इसके बाद अगर एक दो चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस में आते हैं। ट्रेड एनालिसिस में हमको क्या दिखता है कि एवरेज विन जो है हमारा, एवरेज विनिंग ट्रेड वो 9% का है। ठीक है, एंड एवरेज लूजिंग ट्रेड हमारा 1% का है। ठीक है, ये परसेंटेज शायद गलत कैलकुलेट किया है, तो रिस्क रिवॉर्ड 2:1:2.6 का आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड बाकी मैट्रिक्स भी आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल है, एंड ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हैं जो रिसेंटली ट्रेड्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अदर इंडिसेस में भी हम लोग देखते हैं, मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में अगर हम देखें तो 28,000% बना है आज तक, मतलब ये भी 20 साल का डेटा होगा। ठीक है, और ये 5,000% हमको बाई एंड होल्ड में बना है, एंड हम लोग ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा इसमें रिटर्न बना है। रियलिटी में अगर देखें तो रियलिटी में भी सेम 27% बना है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रियलिटी इंडेक्स स्टार्टिंग से बहुत फ्लक्चुएट किया है, बहुत ऊपर गया था फिर नीचे आया, एंड इसमें हमको ऑलमोस्ट कितना बना है, ऑलमोस्ट 2000% बना है। ठीक है, विन रेट कितना है, 32%। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में विन रेट जो है वो ज़्यादा था, तो 40% से ज़्यादा विन रेट जिसमें हो उसमें करना ज़्यादा थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सारे इंडेक्सेस में देखेंगे, एंड हम लोग देख सकते हैं कि सारे इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में आते हैं 6,000% जूनियर बीस का, एंड ये 61,000% जूनियर बीस का। ये स्टार्टिंग से है, मतलब जब से जूनियर बीस है 1996 से, ये डेटा बहुत पुराना है, ये 1996 से डेटा लिया है, मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का डेटा लिया है, 30 ईयर्स का डेटा में बैक टेस्ट किया है। विन रेट 35% का है। ठीक है, तो ये एक्चुअल चीज़ आपको बता रहे हैं। आप कितने भी बेहतर स्ट्रैटेजी बना लें, आपका जो विन रेट है, मेरे मतलब हम जितने भी बैक टेस्टिंग किए हैं, मेरा 45% से ज़्यादा विन रेट नहीं जाता है। ठीक है, 45% से ज़्यादा विन रेट नहीं जाता है, एंड 45% विन रेट में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन अगर हो जाए, जो कि हो जाता है, ऐसे स्ट्रैटेजीज अगर आप बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि आप 10 में से 5 बार लूज़ करेंगे, 5 बार प्रॉफिट करेंगे, लेकिन आप जब प्रॉफिट करेंगे तो 3 गुना करेंगे। ठीक है, तो ये जो बैक टेस्टिंग है वो आपको हम बता रहे हैं स्विंग में। अब ये चीज़ हम लोग स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस में हमारा, मतलब सारे इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है। आप जाके ये जो RSI का हम जो कंडीशन डाले हैं, ये कंडीशन को आप जाके चेक कीजिएगा एंड चेंज करके देखिएगा। आप चेंज करके देखें तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगा कि सबसे सिंपल ये जो हम लोग रूल बनाया ना, ये सबसे बेटर काम कर रहा है। ठीक है, सबसे बेटर काम कर रहा है, एंड ये एक्चुअल में बेटर काम करेगा, क्योंकि सिंपल चीज़ें ही बेटर काम करती हैं। ठीक है, और हमारे पास अब बैक टेस्ट डेटा भी है। निफ्टी IT में 65,000% इसमें हमारा बना है, होल्डिंग पे 37,000, एंड ट्रेडिंग पे लगभग 2 गुना ज़्यादा हमको रिटर्न बना। ठीक है, तो अगर हमारा रिटर्न्स 5 टाइम्स और 6 टाइम्स बन रहे हैं होल्डिंग से, तो हम लोग अगर ट्रेड करते हैं, चार्जेस एंड ऑल सब कुछ भी हटा देते हैं, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से मार्केट को बीट करेंगे। ठीक है,
एंड सेफ्टी वाइज भी आपको पता होगा कि इससे बेटर स्विंग ट्रेडिंग इससे बेटर और इससे सेफ तरीके से हो ही नहीं सकता, मतलब सबसे सेफेस्ट चीज़ ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली अगर हम एग्जांपल्स ले लें कुछ, ठीक है, तो रिसेंट में हमारा ये ट्रेड है, अभी तक चल रहा है, ठीक है, डिसेंट इसके 20% के आसपास, ठीक है। तो ये सारे अभी तक एग्जिट नहीं हुए, ठीक है, ये सारे एग्जिट अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड अभी तक चल रहे हैं, यहाँ से लेके सब में 13%, 14%। तो ये जो इंडेक्सेस वाले ट्रेड्स हैं, ठीक है, तो ये अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन एक सिल्वर और एक गोल्ड का ट्रेड, जैसे इस स्ट्रैटेजी को हम सिल्वर, गोल्ड एंड इंडियन मार्केट के जितने ETFs हैं और US मार्केट के ETF और चाइना मार्केट का ETF, तो ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इस मंथ में 2 ट्रेड्स जो है वो एग्जिट किए हैं, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड का एग्जिट करने का रीज़न ये था, ठीक है, जैसे इसमें RSI के नीचे अभी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन एक अदर अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा था, इसीलिए इसको एग्जिट किए। तो इस पे अगर हम बात करें तो जून में अगर हम देखते हैं तो ये 2 ट्रेड्स सिर्फ एग्जिट हुए हैं, ठीक है। एक है गोल्ड बीज का एंड सिल्वर बीज का। सिल्वर बीज का 8.68% पे एंड गोल्ड बीज का 2.46% पे। एंड ये सेम जो है वो अपॉर्चुनिटी एक बेटर हमको दिख रहा था इसमें, ठीक है, मतलब मेटल्स में, ठीक है। तो इसमें जैसे ट्रेड जो है वो यहीं से बना था, ट्रेड हमारा इस कैंडल में बना था, यहाँ से अगर हम देखें तो 5% के आसपास अब चल रहा है, ठीक है, 5% के आसपास चल रहा है। आप इससे अगर बाकी इंडेक्सेस से आप कंपेयर करेंगे तो बाकी इंडेक्सेस से ये बहुत कम मूव किया है, ठीक है। और सिल्वर एंड गोल्ड में क्या था कि सिल्वर अच्छा मूव कर रहा है, गोल्ड जो है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, एंड सिल्वर भी हल्का सा टारगेट के आसपास है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसको इसीलिए इसको एग्जिट करके एंड मेटल में शिफ्ट करने का ये हम सोचें, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल यही होता है, रिकमेंडेड यही होता है कि जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, सिंपल बात है। आप जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं मार्केट में अच्छे खासा, ठीक है, तो ये रूल्स आप फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये बुरा बात नहीं है कि आप इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, लेकिन जो मेन रूल है उस वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो परसेंट का अगर हम बात करें एवरेज, तो ऑलमोस्ट इसमें 5 to 6% का आई गेस ROI है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी इस पे ट्रेड्स होंगे वो भी हम ट्राई करेंगे शेयर करने का, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो आई गेस ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आया होगा अच्छे से। एंड अगर आप हमारे क्लोज कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप लोग वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, उसके बाद हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग ETF में, स्टॉक्स में, एंड बहुत कुछ उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं ब्लेस्ड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।